नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग में सादृश्यता के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा अनुपात और समानुपात में दिया गया है, ठीक है। तो इसे देखकर आप लोग मैथ्स के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग के तरीके से सॉल्व होगा और एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर आ सकते हैं। अगर आप लोग मैथ्स के तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका एक ही आंसर आएगा और वो ऑप्शन में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, हमें लॉजिकल तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम किस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक का संबंध जिस तरीके से 8 से है उसी तरीके से 27 का संबंध आगे वाली संख्या से किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉजिक को ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक का संबंध जिस तरीके से 8 से उसी तरीके से 27 का संबंध आगे वाले संख्या से किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें तो एकदम आसानी से दिख रहा है कि 8 जो है क्या है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। और 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 1 का क्यूब कर देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले में क्या किया गया है, 1 का क्यूब, फिर उसके बाद क्या किया गया है, 2 का क्यूब, ठीक है। तो 1 का क्यूब कितना हो गया, 1, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए समानुपात के बाद यानी दूसरे वाली संख्या में 3 का क्यूब कितना है, 27 है, ठीक है। 3 का क्यूब क्या है, 27 है। तो आगे कौन सी संख्या आएगी, 4 आएगा। कौन सी संख्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 64, ठीक है। कितना हो जाएगा, 64, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन में हमें 64 ना देता तो हमें लॉजिक को बदलना पड़ता, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर 64 आया तो 64 क्या है, ऑप्शन में दिया गया है, तो हम इसी लॉजिक को सही मानेंगे और 64 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि 64 ही सही आंसर आएगा। ऑप्शन में अगर ना देता, कुछ और देता, तो हमें कुछ और तरीके से इसे लगाना पड़ता, ठीक है। फिलहाल तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है सूर्य का संबंध किससे है, दिन से है। तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य का संबंध किससे है, दिन से है। तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर समझना, सूर्य दिन में निकलता है, ठीक है। सूर्य क्या है, दिन में निकलता है, इसीलिए क्या सूर्य का संबंध दिन से दिखाया गया है। तो चंद्रमा कब निकलता है, तो चंद्रमा निकलता है रात्रि में, ठीक है। चंद्रमा कब निकलता है, रात्रि में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर है 14, 9, 26, ठीक है। यानी कि 14 का संबंध जिस तरीके से 9 से है उसी तरीके से 26 का संबंध किससे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले में हमें मिल रहा है कि 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 3 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक ढूंढे तो यहाँ पर हम किस तरीके से 14 पर हम लोग पहुँच सकते हैं 3 के जरिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग कर देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा, 9, 5 का 14, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर समझना, अब अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, अगर इसके स्थान पर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। यानी कि 26 से अगर हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। अब 21 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो ये तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, लॉजिक को बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक को बदलें तो अब हमें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एक चीज़ और दिख रहा है, अगर हम लोग 14 का अगर आधा कर दे, यानी कि 14 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमने 2 से भाग किया तो हम क्या करेंगे, 2 को इसी में जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 9, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग 26 का आधा कर देते हैं, तो 26 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब हमने 2 से भाग किया तो 2 को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना मिल जाता है, ये मिल जाएगा 15, ठीक है। कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 15। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से इसमें लॉजिक काम करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही लॉजिक काम कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका 15 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिक लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 14 का आधा कर दिया और 2 को जोड़ दिया। तो 14 का आधा कितना हो गया, 7, 7 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 9। अब हम ये चेक करेंगे क्या वही लॉजिक इस वाले में भी काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 26 का आधा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 13। 2 से हमने भाग किया तो 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक सेट दिया गया है और यहाँ पर क्या है, 5, 15, 40। ठीक है, अब जो लॉजिक लगा के इस सेट को लिखा गया है ना, उसी लॉजिक को हमें इसमें चेक करना है और कोई एक सेट क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखें इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिल रहा है, देखिए क्या है, 5, 15, 40। 5, 15, 40 का अगर हम लोग HCF निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5, 15, 40 का HCF कितना हो जाएगा, 5। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो सभी में अगर भाग करें तो पूरी तरीके से भाग कर दे। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में कहें उसी का मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 है, अगर हम लोग देखें तो 5 के टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है और 40 भी आता है। ठीक है, यानी कि 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये जो सेट है ये पूरी तरीके से 5 से भाग हो रहा है। ठीक है, अब जो भी सेट होगा उसमें जो अंक होगा, यानी कि जो संख्या, वो पूरे सेट को भाग करेगा, एक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए अगर 2 से हम 2 को भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 से 4 को भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं तो 3 एकम 3, यानी कि इसको अपने आप को भी काट रहा है, 3 छक्के 18, 18 को भी कट रहा है और 12 तिहाई 36, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। आगे भी एक बार हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो 7 15 को नहीं काटेगा तो ये तो नहीं होगा, 9 47 को नहीं काटेगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर हमें एक सेट दिया गया था कितना, 5, 15, 40 का। ठीक है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो हमें लॉजिक ये मिल गया कि ये जो है सभी 5 के टेबल में ही आते हैं, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, यानी कि 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40। अब यहाँ पर जो भी सेट होगा उसमें से एक संख्या जो होगी उसी का जो होगा टेबल लिखा जाएगा, यानी उसी का मल्टीपल लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले में चेक किया तो 2 अपने आप को काट रहा है, 4 को भी काट रहा है लेकिन 15 को नहीं काट रहा है, 3 अपने आप को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा और 36 को भी काटेगा। 7 देखिए, 7 15 को नहीं काट रहा है, 9 यहाँ पर 47 को नहीं काट रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है कि घर कमरा। ठीक है, तो विश्व क्या होगा। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से घर का संबंध कमरा से है उसी तरीके से विश्व का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब एक चीज़ हमें बताना, घर में क्या होते हैं, कमरे होते हैं। ठीक है, घर में क्या होते हैं, कमरे होते हैं। ठीक है, चाहे जितने भी कमरे हों लेकिन घर में ही कमरे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें लॉजिक मिल गया। अब विश्व में क्या होते हैं, विश्व में ज़मीन होते हैं। अरे ये वाला हो भी सकता है, नहीं हो भी हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा हम चेक करेंगे, विश्व में सूर्य होता है, नहीं होता है। विश्व में हवा हवा होता है, लेकिन इससे अच्छा हम अगर ढूंढें तो यहाँ पर देखिए विश्व में क्या होता है, राष्ट्र होता है। ठीक है, विश्व में क्या होता है, राष्ट्र होता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमें ये देखना सबसे परफेक्ट क्या है, तो इसमें से सबसे परफेक्ट हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है राष्ट्र। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, राष्ट्र मिल रहा है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंह वन। ठीक है, सिंह वन, तो मछली क्या होगा। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से सिंह का संबंध वन से है उसी तरीके से मछली का संबंध किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, आप लोग सही आंसर बताएंगे। जिसका भी सही आंसर होगा मैं अगले वीडियो में नाम सहित बताऊँगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।